हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी के अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। तो आज यहाँ हम लोग पुनः एक बार 12वीं कक्षा के लिए और अलजेब्रा वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और 10B के क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे थे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा समय कम है मेरे पास और 10B के जो क्वेश्चन है वो NCERT है भी नहीं, तो इसलिए उसको मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। और आज यह वीडियो जो है 10C से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, जिसको 10B समझना होगा वो हमारे पास कमेंट कर दीजिएगा, हम अगर समय देखेंगे तो उसको भी लगवा देंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं 10C में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप के योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे कि जो कोई भी वेक्टर होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उस सिचुएशंस में उसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होता है। अगर ऐसा है तब वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, अदरवाइज वो स्केलर हो जाता है। तो यहाँ से क्या है कि सपोज करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो वेक्टर ये है और इसका मान i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अच्छा, कैप सबको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, मतलब एकांक सदिश होता है, उसके ऊपर हम लोग कैप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई वेक्टर ये होगा तो उसका एकांक जो मतलब जो यूनिट वेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं एक कैप होगा। कैप किसी के ऊपर भी लगा होगा तो वो सिंबल डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है किसका भैया, वो करता है यूनिट वेक्टर का। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ से वेक्टर ए का मान दिया है और साथ ही साथ एंड वेक्टर बी इक्वल हमें दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। हमें फाइंड आउट करना है केस फर्स्ट, क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल क्वेश्चन ऑफ मार्क, और जो केस सेकंड है ना वो हमें ज्ञात करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल क्वेश्चन ऑफ मार्क। तो चलते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब एक बार योग और एक बार अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो यहाँ पर आपको आवश्यकता है वेक्टर ए का मान रखने का। i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और प्लस तो प्लस वेक्टर बी का मान 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। देखिए प्लस है तो ब्रैकेट का कोई खास महत्व यहाँ पर नहीं है, माइनस होता तो थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता। आइए साथी सपाटी को साथ साथ i कैप 3 टाइम, i कैप 1 टाइम, तो 3 टाइम 1 टाइम 4 टाइम, 4 टाइम क्या होगा i कैप। ये भी माइनस ये भी माइनस, समान माइनस समान चिन्ह जुड़ेगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, मतलब 4j कैप हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो प्लस है, यहाँ देखा जाए तो माइनस है, असमान चिन्ह है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि ये वाली राशि बड़ी है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2k कैप। मतलब हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकाल दिया, मतलब योग निकाल दिया। अगर यहीं से पूछता कि इसका परिणामी क्या होगा तो आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी निकालना होता, और उस सिचुएशंस में ये होता जैसे ये ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो यहाँ होता है ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर जेड होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो तुलना करेंगे तो ए एक्स का मान 4 मिलेगा, ए वाई का मान -4 मिलेगा और ए जेड का मान -2 मिलेगा। तो माइनस हो या प्लस हो उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि
अगर निगेटिव क्वांटिटी है और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वो एट लास्ट फाइनली पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 का स्क्वायर चलेगा, फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर चलेगा और -2 का स्क्वायर चलेगा। तो 4 चौके 16, 16 2 दूनी 4, 16 16 32 और 32 4 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो कहीं ना कहीं ये इसका जो 6 आया है, जो 6 आया है बेटा, वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसका परिणाम ही निकल गया, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं माइनस की तरफ, आइएगा। अच्छा, कुछ लोग को तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन चलिए हमको सबको समझाना है, सबका साथ सबका विकास। आइए, हमें केस सेकंड फॉलो करना है, सॉल्व करना है बेटा। क्या करना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कुछ ना करना है, आपको वेक्टर ए का मान रख देना है आई कैप 2j कैप और फिर के कैप माइनस, तो माइनस वेक्टर बी का मान 3i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप और फाइनली i कैप 2j कैप k कैप, ब्रैकेट खुलेगा, अंदर के सिंबल सब चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ बचेगा 2i कैप, अच्छा प्लस माइनस का रफा दफा हो गया। इसके बाद में 3k और 4, यहाँ हो जाएगा 4k कैप। इस प्रकार से हमने अंतर ये निकाला। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। देखिए अभी परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ परिमाण आ गया है, परिमाण डेट्स मीन्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। अच्छा, उसमें से आपके पास दिया है एक वेक्टर ये और इसका मान दे चुका है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी का मान दिया गया है 2i कैप -7j कैप और -3k कैप। साथ ही साथ वेक्टर सी का मान दिया गया है 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप -1/√3k कैप। आपको निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी तथा मॉड ऑफ वेक्टर सी फाइंड आउट करना है। तो आइए एक बार इसका पुनः हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि वास्तव में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर का नाम है ए। तो ये जो ए होगा, ठीक है ना, ये वेक्टर है तो इसमें दो चीज़ होगा, एक होगा परिमाण और साथ ही साथ होगी दिशा। तो अब देखो ax, ay और az हमने घटकों में इसका वियोजन कर दिया। इसमें केवल और केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। अब देखो अगर हम आई कैप से गुना कर दे तो आई कैप डेट्स मीन्स यूनिट वेक्टर, और आप सभी को पता होगा कि ये एक 3D फिगर होगा और 3D फिगर इसको एज्यूम ऐसे करेंगे, बट दिस इज द 2D। तो इस सिचुएशंस में इसको 3D हम कुछ ऐसा मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये ऐसे कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको फील करना है बेटा। ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है।
अब क्या है कि अगर कोई एक पॉइंट होगा 3D में तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक x एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक y एक्सिस के अकॉर्डिंग और एक z एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा हमारा देखा जाए तो यहाँ आई कैप होता है, यहाँ जे कैप हो सॉरी आई जे, हाँ जे कैप होता है, और इसके थ्रू क्या होता है, ए कैप होता है, मतलब कैप होता है, के कैप। तो यहाँ से जो अगर देखा जाए तो ए एक्स मतलब एक्स अक्ष के अंदर आई कैप, वाई अक्ष के अंदर जे कैप और जेड अक्ष के अंदर क्या होता है, के कैप होता है। तो कहीं ना कहीं वेक्टर ये का जो मान होगा वो होगा ए एक्स आई कैप धन ए वाई जे कैप धन ए जेड के कैप। यक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड जो हमारा है वो के कैप है। इसके बाद अगर हमें इसका निकालना हो मैग्नीट्यूड तो मॉड ऑफ वेक्टर ये जो होगा ना वो होगा होल रूट में ए स्क्वायर यक्स, ए स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर जेड। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। अब आइएगा, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। अगर इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बड़े आसानी से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम बहुत अच्छे ढंग से लगाएंगे। तो यहाँ से वेक्टर ए इक्वल आई कैप जे कैप प्लस के कैप की तुलना, ठीक है ना। चलो स्मॉल में तो स्मॉल में ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप से करने पर तो आपको मिल जाएगा ए एक्स बराबर 1, ए वाई बराबर 1 तथा ए जेड बराबर हो जाएगा 1। तब मॉड ऑफ वेक्टर ये जो होगा होल रूट में ए स्क्वायर यक्स, ए स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर जेड होगा। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर एक्स मतलब 1, इसका मतलब भी 1 और इसका भी मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा √3। मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ये जो निकलेगा वो √3 निकलेगा। ठीक इसी प्रकार से हम मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे। तुम डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ मॉड ऑफ वेक्टर बी, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 49 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया आपके पास 9 9 18 और 4 22 2 और उसके बाद 4 2 6। इस प्रकार से हमारे पास आ चुका है रूट में 62, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम चलते हैं थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज क्या कह रहा है, वेक्टर सी का हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए वेक्टर सी का निकालना है मैग्नीट्यूड। तो हम डायरेक्टली इसको भी फाइंड आउट करते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल होल रूट में 1/√3 का स्क्वायर और प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस में 1/√3 का स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब सबका देखो जो डिनोमिनेटर है मतलब जो हर है वो इक्वल है। तो 1 2 3 3/3 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार से मॉड ऑफ वेक्टर सी कितना हो गया, 1 हो गया। नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सदिश 3i कैप, सदिश 3i कैप माइनस जे कैप और इसके बाद प्लस 5k कैप माइनस में i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 3k कैप का मान निकालना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए, यहाँ से 3i कैप माइनस जे कैप 5k कैप ब्रैकेट खुलेगा, अंदर के सिंबल चेंज होंगे। और चेंज होंगे तो जो प्लस वो माइनस, देखिए जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस। यहाँ से इसका इसके साथ चलेगा कॉम्बिनेशन,
यहाँ आई कैप 3 टाइम है और यहाँ आई कैप 1 टाइम है। अच्छा 1 टाइम नेगेटिव 3 टाइम पॉजिटिव, तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अच्छा 2 क्या बचेगा? हाथी की घोड़ा नहीं, आई कैप बचेगा। अच्छा इसके बाद माइनस जे कैप प्लस 5 जे कैप, यहाँ बचेगा प्लस 4 जे कैप। 5 के माइनस 3 के कितना हो जाएगा? प्लस 2 के कैप। इतनी बात सबको समझ में आ गई। 2 आई कैप, 4 जे कैप और 2 के कैप। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। अच्छा सवाल है। कारा बिंदुओं, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूं बिंदुओं ए। बिंदुओं का मतलब कहीं ना कहीं 2 बिंदु होंगे। बिंदुओं ए और जिसका निर्देशांक है 3, 4, 0, 3, 4, 0 और इसके बाद तथा बी का जो निर्देशांक है वो -2, 5, 6 और इसके बाद को मिलाने वाला तथा ए से बी की ओर, तथा ए से बी की ओर दिष्ट सदिश वेक्टर ए बी ज्ञात करना है। देखिए बड़ा आसान सवाल है, इसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट देते चलते हैं इसी समय। चलिए हेडिंग है 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट, वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो पहले हम एक 3D, ठीक है ना, बनाते हैं। यहां से इसको माना गया है x कैप, इसको माना गया है y कैप। आप जिसको मानना हो वो मानिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ हमेशा x अक्ष के अंदिश हमारा होता है i कैप और y अक्ष के अंदिश क्या है मेरा? j कैप। और ये हमारे पास क्या है भैया? k कैप है। अब देखिए कह रहा कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश 3D है, तो 2 बिंदु मान लेते हैं। हमारे पास एक बिंदु यहाँ है P और मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास है यहाँ Q, और जो Q का निर्देशांक है वो मान लेते हैं x1, y1, ठीक है ना, z1 है। और जो P का है वो मान लेते हैं x2, y2, कितना है? z2 है। अब अगर देखा जाए तो हमें निकालना है क्या? 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, मतलब मुझे निकालना है PQ वेक्टर। तो ये P से Q की तरफ इंडिकेट करेगा। इतनी बात समझ में आ गया। ये पॉइंट Q, ये पॉइंट P किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को मेजर करते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ये O हो गया और ये ऐसे कुछ हो गया। अब इसके बाद में क्या है कि एक वेक्टर हमारे पास है क्या? एक वेक्टर अगर देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास एक जो है सदिश त्रिभुज का नियम पालन करता है। क्या होगा? O से हम लोग कहाँ गए? Q गए, फिर उसके बाद कहाँ गए? Q से P गए और ये किसके इक्वल होगा? OP के। तो यहाँ से OQ प्लस QP और ये किसके बराबर होगा? वेक्टर OP के बराबर होगा। ये ठीक है ना, हमने फिगर आपके बुक से ड्रा किया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमें क्या निकालना? हमें QP निकालना है। तो उस सिचुएशंस में अगर QP देखा जाए तो जो QP होगा वो हो जाएगा वेक्टर OP, ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा इसके बाद अगर देखा जाए तो दिस एम्प्लाइज जो हमारा QP होगा बराबर यहाँ लगाते हैं
ओपी, ओपी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से अगर देखा जाए तो वेक्टर के फॉर्म में अगर ओपी को लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x2i कैप प्लस में क्या लिखेंगे आप y2j कैप और प्लस में क्या लिखेंगे z2k कैप। ये हो गया ओपी वेक्टर का मान। इसके बाद ध्यान दीजिएगा माइनस ओक्यू वेक्टर का मान अगर देखा जाए तो हो जाएगा x1i कैप प्लस y1j कैप और प्लस z1k कैप हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या होने वाला है ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं इस चीज को ऐसे कर रहा हूं। अब जो वेक्टर क्यूपी होगा अगर हम ब्रैकेट खोल भी दें, चलिए इसको हम यहां लिखते हैं ताकि कुछ आ ही जाए। वेक्टर क्यूपी बराबर क्या होने वाला है ध्यान दीजिएगा, x2i कैप y2j कैप z2k कैप माइनस ब्रैकेट खुलेगा, अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, x1i कैप माइनस y1j कैप माइनस z1k कैप। दिस एम्प्लाइज जो ये होगा अगर देखा जाए तो i कैप कॉमन हो जाएंगे, x2 माइनस x1i कैप। यहाँ पर अगर देखा जाए जे कैप कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास y2 माइनस y1j कैप प्लस k कैप कॉमन होगा, z2 माइनस z1k कैप। ये हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर लिया। आप जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख सकते हैं मान लिया सदिश, ठीक है ना, क्या हमने माना है क्यूपी मान लिया है। तो उस सिचुएशंस में अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ से हमने सबके डिस्टेंस को रिस्पेक्ट टू ओ मतलब मूलबिंदु से मेजर किया है x1 y1 z। तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो i कैप व j कैप z k कैप i कैप j कैप k कैप होगा। इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए इतना काम तो हो गया आपके पास। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ और नहीं है, वहाँ पी क्यू था तो यहाँ हमारे पास क्या आया है ए बी आया है। तो यहाँ से अगर आइएगा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जो ए का निर्देशांक है वो 3 4 0 और जो बी का निर्देशांक है वो -2 5 मतलब 5 और 6 है। अब देखिएगा यहाँ से अगर आपने देखा होगा तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, x1 जो होगा वो 3 कर सकते हैं, y1 हो गया और ये z1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया और ये क्या हो गया z2 हो गया। अगर आपको इतनी बात x1 समझ में आ गया और x2 आपके पास कितना है, x2 आपके पास -2 है। अब लगाएंगे फार्मूला, ठीक है ना। यहाँ से होगा वेक्टर ए बी इक्वल आपके पास क्या है भैया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब यहाँ से होगा वेक्टर ए बी इक्वल x2 का मान कितना है -2, इसका मान -3 i कैप, y2 का मान 5, y1 का मान 4 j कैप, z2 का मान 6, z1 का मान 0 फिर k कैप। अब हो जाएगा -5 i कैप फिर j कैप प्लस 6 k कैप। इतनी बात सब लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोगों का निकल चुका है -5 i कैप प्लस j कैप प्लस 6 k कैप। आइए इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि बिंदु ए तथा बी के स्थिति सदिश क्रमशः, देखिए दिया है वही लिखते हैं, ए का स्थिति सदिश, ए की स्थिति सदिश किसके रिस्पेक्ट में होता है? ओ के, वेक्टर ओ ए। ये दे दिया गया है आपको, कितना दिया गया है 5i कैप, और इसके बाद में -2j कैप प्लस 4k कैप, और इसके बाद में तथा b की स्थिति सदिश वेक्टर OB, और इसका मान कितना दिया है i कैप प्लस 3j कैप, और इसके बाद में -7k कैप, और हमें निकालना है क्या? मॉड ऑफ वेक्टर AB निकालना है, ये चीज हमें निकालना है। आइए चलते हैं, सबसे पहला चीज हम लोग AB तो निकाल लें। AB को लिखेंगे क्या? OB माइनस OA करेंगे। OB का मान i कैप 3j कैप 7k कैप, OA का मान 5i कैप 2j कैप 4k कैप, i कैप 3j कैप -5i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप, बचेगा कितना? -4i कैप 5j कैप और 7 11k कैप। हमने निकाल दिया वेक्टर AB, निकाल दिया। तो वेक्टर AB सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमें निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर AB। तो मॉड ऑफ वेक्टर AB जो होगा कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, मतलब चलो -4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 55, 25, 121। अब आइएगा 5 और 1 6 6 12, 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, और कितना आपका 162 आ चुका है। बस इसका वर्गमूल रहने दीजिए। इकाई या यूनिट या मात्रक जो लिखना हो लिख सकते हैं। चलिए हो गया इतना, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हमें दिया है वेक्टर OA, वेक्टर OA का मान दिया है 3i कैप प्लस j कैप और -2k कैप, और साथ ही साथ हमें दिया गया है क्या? वेक्टर OB, इसका मान दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप। हमें निकालना है क्या? वेक्टर AB। चलिए बड़ा आसान है। वेक्टर AB निकालने के लिए OB माइनस OA कर लीजिए, ठीक है ना। तो 5 में से 3 गया, 2i कैप 4, ठीक है ना, 4। चलिए इसको एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं। 5i कैप 4j कैप k कैप 3i कैप j कैप 2k कैप 5i कैप 4j कैप k कैप 3i कैप माइनस j कैप 2k कैप। घटा लीजिए 5 3 2i 4j 3j k 3k। तो हमने इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया। आज के लिए इतना ही, अगला क्लास हमारा कल का होगा। धन्यवाद।